तुम्हारा धन्यवाद ऋषि कुमार। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चों की वो सर्प हत्या कर देता। ये तो मेरा कर्तव्य था, आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो सर्प बहुत ही क्रोधी है। तुमने उसके मुख से उसका भोजन छीन लिया है। वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। महाराज, कंवलजीत अपने प्रधान जी से बात कर रहे थे। प्रधान जी, राजकुमारी देवयानी अब विवाह योग्य हो गई हैं। मैं चाहता हूँ कि अब उनका स्वयंवर आयोजित किया जाए। जी महाराज, राजकुमारी के लिए दूर दूर से राजकुमार आएंगे। हमारी राजकुमारी इतनी सुंदर हैं कि उनके लिए स्वयंवर की कितनी भी कठिन प्रतियोगिता को पार कर लेंगे राजकुमार। हाँ, हम शीघ्र ही स्वयंवर की घोषणा कर देंगे। उनकी बातें चल ही रही थी, तभी राजकुमारी देवयानी वहां आती हैं और पिताश्री, मैंने आपकी बातें सुनी। आप मेरा स्वयंवर करना चाहते हैं, परंतु क्यों पुत्री? पिताश्री, मैं एक ऋषि कुमार से प्रेम करती हूँ और उनसे ही विवाह करने की इच्छा रखती हूँ। मैंने मन से उन्हें अपना वर मान लिया है। क्या, एक ऋषि कुमार? हाँ पिताश्री, वह सुंदर वन में रहते हैं। वहीं उनका पूर्ण कुटीर है और तपस्या का स्थान भी। परंतु पुत्री, तुम एक राजकुमारी हो। एक ऋषि कुमार के साथ जीवन व्यतीत करना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। नहीं पिताश्री, ऋषि कुमार सर्व सक्षम है। वो अपनी प्रेम से मेरा जीवन सरल बना देंगे। परंतु वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है या नहीं, ये देखना होगा। मैं उसकी परीक्षा लूंगा। यदि वो परीक्षा में सफल हो गया तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करने के लिए तैयार हूँ। बुला लो उस ऋषि कुमार को। राजकुमारी देवयानी ऋषि कुमार को बुला लेती हैं। ऋषि कुमार के आने के बाद, महाराज की जय हो। ऋषि कुमार, मुझे मेरी पुत्री ने बताया कि आप दोनों प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। जी महाराज, राजकुमारी ने आपसे जो कहा है वो सत्य है। तो ऋषि कुमार, मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। यदि आप उस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं अपनी पुत्री राजकुमारी देवयानी का विवाह आपसे करवा दूंगा। मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ महाराज। तो ऋषि कुमार, हमारे राज्य की दक्षिण दिशा में दूर एक घना वन है। उस वन में एक तालाब है। उस तालाब में नील कमल के पुष्प खिलते हैं। हमारे राजघरों की ये रीत है कि जब भी किसी राजकुमार या राजकुमारी का विवाह होता है तब वो उन्हीं नील कमल के पुष्पों की वरमाला पहनते हैं। आप उन नील कमल को तोड़कर ले आइए। यही आपकी परीक्षा का प्रण है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है ऋषि कुमार। आप तो बड़ी ही सरलता से इस परीक्षा में सफल हो जाएंगे। नहीं राजकुमारी, ये प्रण इतना भी सरल नहीं है। ऋषि कुमार को उस वन तक नंगे पैर जाना होगा, अर्थात वो अपने पैरों में पादुका या खड़ावा नहीं पहन सकते। और जब तक ऋषि कुमार नील कमल के फूल तोड़कर नहीं लाते तब तक उन्हें उपवास करना है। वो कुछ भी नहीं खा सकते। अवश्य महाराज, अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैं आपकी इस परीक्षा में सफल होने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ऋषि कुमार वन की ओर चले जाते हैं। नंगे पैर जाते हुए ऋषि कुमार के पैरों में कांटे चुभने लगते हैं। उनके पैरों से खून बहने लगता है। तब यदि मैं ऐसे ही चलता रहा तो ये पीड़ा अधिक बढ़ जाएगी, और यदि रक्त ज्यादा बहने लगा तो मैं चक्कर खाकर गिर सकता हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। ऋषि कुमार आसपास देखते हैं। उन्हें हल्दी के पत्ते दिखाई पड़ते हैं। फिर हाँ, ये हल्दी के पत्ते पैरों पर बांध लेता हूँ। इससे रक्त बहना बंद हो जाएगा और मुझे पीड़ा भी नहीं होगी। ऋषि कुमार अपने पैरों पर हल्दी के पत्ते बांध लेते हैं। इधर राजमहल में, पिताश्री, ये कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं आप ऋषि कुमार की। आपने उन्हें नंगे पांव वन में भेज दिया, वो भी इतनी दूर। बिना खाए वो कमजोर हो सकते हैं। वन में जाकर वापस आने के लिए कितने दिन लगेंगे ये हमें पता नहीं है। इतने दिन का उपवास करके कहीं उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव न पड़ जाए। महाराज, राजकुमारी उचित कह रही हैं। उस वन में तो मायावी जीव रहते हैं।
विषैले सर्प होते हैं। यदि किसी विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया होगा तो उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। इस स्थिति में वो कमल के पुष्प कैसे ला सकते हैं महाराज? यही तो उनकी परीक्षा है प्रधान जी। पुत्री देवयानी वो ऋषि कुमार है। ऋषि कुमार कभी ज्यादा समय के लिए एक स्थान पर निवास नहीं करते। उनका अधिक समय वन में ही बीतता है। तुमसे विवाह करने के पश्चात वो राजमहल में तो नहीं रहेंगे, वो तुम्हें अपने साथ वन में ले जाएंगे। कभी वन में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उन्हें तुम्हारी रक्षा करनी पड़े तो मैं उनकी एक कठिन परीक्षा लेकर यही देखना चाहता हूँ कि वो हर स्थिति में तुम्हारा रक्षण कर सकते हैं या नहीं। ऐसी बात है तो पिताश्री, मुझे भी वन में रहने का अभ्यास नहीं है, तो मुझे भी उनके साथ परीक्षा देनी चाहिए थी। यदि उनके साथ विवाह करके मुझे वन में रहना है तो मुझे भी किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए सज्ज होना पड़ेगा। तुम्हारा कथन उचित है पुत्री, परंतु स्त्री वर का चयन करने के समय यह देखना अति आवश्यक होता है कि वो अपनी पत्नी का रक्षण कर सके। यदि वो अपनी पत्नी को रक्षण देने में असफल होता है तो उससे ज्यादा पीड़ा की बात उस स्त्री के लिए क्या हो सकती है। तुम चिंता मत करो, कुछ ही समय में हमें पता चल जाएगा कि ऋषि कुमार तुम्हारे लिए योग्य वर सिद्ध होते हैं या नहीं। ऋषि कुमार आगे चलते लगते हैं। आगे जाते हुए मार्ग में एक गांव आता है। ऋषि कुमार देखते हैं कि एक खेत में एक कृषक हल चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, परंतु वृद्धावस्था के कारण वो हल उठा नहीं पा रहे थे। उनकी हालत देखकर ऋषि कुमार उनके पास जाते हैं। बाबा जी, मैं आपकी कुछ सहायता करूं? मैंने आपको देखा कि आपको हल चलाने में दिक्कत हो रही है। जी बेटा, अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए हल नहीं उठा पा रहा हूँ। कितने लोगों से सहायता मांगी लेकिन कोई भी मदद करने नहीं आया। आइए बाबा जी, आप बैठिए, मैं हल चलाता हूँ। फिर ऋषि कुमार हल अपने हाथ में लेते हैं और हल चलाने लगते हैं। पूरे खेत में हल चलाने के बाद बाबा देखिए, आपके पूरे खेत का काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आज यदि तुम नहीं आते तो मेरे खेत का काम कभी पूरा नहीं होता। तुमने बहुत श्रम किया है। श्रम करने से तुम्हारी शक्ति कम हो गई होगी। नहीं बाबा, श्रम करने से और सहायता करने से शक्ति कम नहीं होती, अपितु उसमें वृद्धि होती है। आपकी सहायता करके मुझ में और भी ज्यादा बल आ गया है। पुत्र, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हों। बाबा, अभी तो केवल यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस कार्य के लिए निकला हूँ वो मैं सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। बुढ़े बाबा से आशीर्वाद लेकर ऋषि कुमार आगे बढ़ने लगता है। बहुत दूर चलने के बाद ऋषि कुमार दक्षिण दिशा के ओर वन के पास पहुंच जाता है। वन में वो एक पेड़ के पास जा रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है कि एक सर्प घोंसले के पास जा रहा था। उस घोंसले में एक पंछी के अंडे थे। वो सर्प वो अंडे खाने ही वाला था कि तभी ऋषि कुमार उस पेड़ पर चढ़ते हैं और उस सर्प को हाथ में पकड़कर जमीन पर रख देता है। वो सर्प झाड़ियों के बीच चला जाता है। तभी मादा पंछी वहाँ आ जाती है। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि कुमार। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चों की वो सर्प हत्या कर देता। ये तो मेरा कर्तव्य था, आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो सर्प बहुत ही क्रोधी है। तुमने उसके मुख से उसका भोजन छीन लिया है। वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है। अवश्य, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ऐसा कहकर ऋषि कुमार आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद वो सर्प ऋषि कुमार के सामने आ जाता है और इससे पहले कि ऋषि कुमार कुछ करे, सर्प उसे काट लेता है और छुप जाता है। अंततः इस सर्प ने मुझे काट ही लिया। अभी कोई जड़ी बूटी खोजनी होगी जिससे इसके विष का मुझ पर कोई प्रभाव ना हो। ऋषि कुमार जड़ी बूटी ढूंढने लगता है। उसे एक जड़ी बूटी ढूंढता है और उसे मसल कर खा लेता है। उस जड़ी बूटी की औषधि से ऋषि कुमार पर सर्प के विष का कोई प्रभाव नहीं होता। कुछ देर के बाद फिर वो सर्प ऋषि कुमार को काटता है। इस बार फिर से ऋषि कुमार वो जड़ी बूटी खाता है। फिर सर्प उसे काटता है और ऋषि कुमार जड़ी बूटी का सेवन करता है। फिर इस सर्प ने मुझे 3 बार काटा है।
यदि इसने एक बार फिर से मुझे काट लिया तो ये जड़ी बूटी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। इस सर्प का विष मेरे शरीर में फैलने लगेगा और संभवतः मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस सर्प से अपने प्राण बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ऋषि कुमार सतर्कता से आगे बढ़ने लगता है। तभी वो सर्प उसके सामने आ जाता है। ऋषि कुमार धीरे धीरे पीछे होने लगता है। तभी वो सर्प अचानक एक यक्ष में रूप में बदल जाता है। घबराओ नहीं ऋषि कुमार। आप कौन हैं? मैं एक यक्ष हूँ ऋषि कुमार। मैं ही सर्प बनकर तुम्हें काट रहा था। परंतु आप ऐसा क्यों कर रहे थे? ये वन मेरे अधीन है ऋषि कुमार। मैं अपने वन में किसी भी मनुष्य को मेरी अनुमति के बिना आने नहीं देता। इस वन में सभी जीव मायावी हैं। वो पंछी जिसके अंडे मैं खाने आने वाला था वो भी एक मायावी था। हम सब मिलकर तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। परंतु एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 3 बार काटा परंतु तुमने मुझे एक बार भी आहत नहीं किया या मारने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम चाहते तो मुझे मार सकते थे। आप मुझे काट रहे थे, वो सर्प योनि में आपका धर्म था। आप आपके धर्म का निर्वाह कर रहे थे, तो मैं अपना धर्म कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं एक ऋषि कुमार हूँ। किसी भी प्राणी की हत्या करना मेरे लिए अधर्म है। यदि आप एक सर्प होकर अधर्म नहीं कर रहे थे तो मैं मनुष्य होकर अधर्म कैसे कर सकता था? मैं तुमसे प्रसन्न हूँ ऋषि कुमार, परंतु तुम इस घने और निर्जन वन में क्या कर रहे हो? महाराज कंवलजीत ने मुझे यहाँ भेजा है। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैं उनकी पुत्री राजकुमारी देवयानी से प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। इस कारण से महाराज मेरी ये परीक्षा ले रहे हैं कि इस वन में कहीं एक तालाब है जहाँ नील कमल के पुष्प खिलते हैं। मुझे उन पुष्पों को तोड़कर महाराज को देना है। हाँ, इस वन में ऐसा तालाब तो है, परंतु उस तालाब में एक बड़ी और भयानक मछली रहती है जो नील कमल के पुष्पों का रक्षण करती है। उसके होते हुए वो पुष्प तोड़ पाना तुम्हारे लिए सरल नहीं होगा। मैं प्रयत्न तो कर सकता हूँ। यदि प्रयत्न ही नहीं करूँगा तो 100% असफल हो जाऊंगा, परंतु यदि प्रयत्न करूँगा तो सफल होने के आसार नजर आएंगे। अवश्य, मेरा आशीर्वाद। अपने कार्य में अवश्य सफल हो जाओगे। यक्ष ऋषि कुमार को आगे जाने का मार्ग बताता है। ऋषि कुमार थक गए थे क्योंकि वो बहुत चलकर आए थे और उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। परंतु उन्हें शीघ्र अति शीघ्र उन कमल पुष्पों को तोड़कर महाराज कंवलजीत को देने थे। इसलिए वो बिना रुके उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब में बहुत सारे नील कमल के पुष्प होते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पुष्प हैं। अभी इन्हें तोड़कर ले जाता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि कुमार कमल पुष्प तोड़ने लगते हैं। तभी अचानक तालाब के पानी में लहरें उठती हैं और एक बड़ी मछली वहां आती है। तुम्हारा इतना दुस्साहस, ऋषि कुमार के मेरे अनुमति के बिना इन कमल पुष्पों को हाथ लगा रहे हो। ये कमल पुष्प इस प्रकृति ने निर्माण किए हैं। इस पर किसी एक प्राणी का अधिकार नहीं हो सकता। आपकी अनुमति की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं अत्यंत विशेष कार्य के लिए ये कमल पुष्प ले जा रहा हूँ। कृपया मुझे इसे तोड़ने दीजिए। मैं इस तालाब का स्वामी हूँ। मेरे अनुमति के बिना ना तो यहाँ पुष्प खिलते हैं और ना कोई इन्हें तोड़ सकता है। परंतु फिर भी अगर तुम्हें ये कमल पुष्प प्राप्त करने हैं तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मछली ऋषि कुमार पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी ऋषि कुमार वहीं पड़ी एक लकड़ी उठाते हैं और उस लकड़ी को मछली के मुंह में डाल देते हैं। मछली का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कुछ नहीं कर पाती। मछली पानी के अंदर चली जाती है और ऋषि कुमार कमल के पुष्प तोड़कर उन्हें महाराज कंवलजीत के पास ले आते हैं। महाराज, ये लीजिए। आपने यही नीलकमल के पुष्प लाने के लिए कहा था ना? मैं आपके इस पराक्रम से अति प्रसन्न हूँ। इतने घने वन में जाकर विषैले सर्प और उस तालाब की उस भयानक मछली से युद्ध करके ये पुष्प लाना सरल नहीं था, परंतु फिर भी आपने ये कार्य उत्तम प्रकार से पूर्ण किया है और ये सिद्ध कर दिया है कि आप मेरी पुत्री के लिए उचित वर हैं। आपके पास बुद्धि के साथ साहस भी है और आप हर परिस्थिति में मेरी पुत्री का रक्षण कर सकते हैं।
आपका बहुत बहुत आभार महाराज। पिताश्री, अब तो आप सज्ज है ना हम दोनों के विवाह के लिए? हाँ पुत्री, मैं शीघ्र ही पंडित जी से शुभ मुहूर्त के विषय में बात करता हूँ और तुम दोनों के विवाह की तिथि निश्चित करवाता हूँ। कुछ दिनों के बाद महाराज कवलजीत अपनी पुत्री राजकुमारी देवयानी और ऋषि कुमार का विवाह करवा देते हैं। राजकुमारी देवयानी अब ऋषि पत्नी बनकर सुख से अपने मनपसंद साथी के साथ अपने जीवन व्यतीत करने लगती है। अतुल एक गरीब कुम्हार था। अपनी बहन की शादी करवाने के लिए उसने कई लोगों से पैसे उधार लिए थे। एक दिन, अरे ओ अतुल, कितने महीने हो गए हैं तुमने हमसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन आज तक 1 रुपए भी नहीं लौटाया है तुमने। क्यों भाई, क्या विचार है तुम्हारा? फूलचंद सेठ, आप घर पर क्यों आ गए? मैंने आपको परसों ही तो कहा था कि मैं आपके सारे पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत तो दीजिए। अरे और कितनी मोहलत? तुम रोज यही कहते हो, आज देता हूँ कल देता हूँ। मुझे अब जल्दी से जल्दी अपने पैसे चाहिए। तभी वहाँ बनिया आता है। अच्छा हुआ अतुल, तुम यहीं मिल गए। अरे बहन की शादी में इतना सारा सामान लेकर गए थे, उसका पैसा कौन देगा? बनिया जी, मैं आपके भी पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा, बस मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। अरे ये तो बस मोहलत मांगता रहता है, पैसा देने का नाम नहीं लेता। अतुल, कह देता हूँ 2 दिन के अंदर अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बनिया और फूलचंद अतुल को धमकी देकर चले जाते हैं घर में। बेटा, अब क्या करोगे? कैसे चुकाओगे इन लोगों के पैसे? समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ? कुछ और लोगों से पैसे मांग कर देखता हूँ, अगर कुछ इंतजाम हो जाए तो। अरे, एक गड्ढा भरने के लिए दूसरा गड्ढा खोदते रहोगे तो ये बढ़ता ही रहेगा। जानता हूँ माँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर मिलता है तो उसके ज्यादा पैसे नहीं मिलते। इतना ज्यादा कर्ज है कि सालों काम करूँ तब भी नहीं चुका पाऊंगा। तो अब क्या करेगा बेटा? देखता हूँ माँ। अतुल पैसे जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता। 2 दिनों के बाद फिर से बनिया और फूलचंद फिर से अतुल के घर आकर तमाशा करते हैं। पूरा गांव जमा हो जाता है। उस दिन के बाद से अतुल का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ दिनों के बाद अतुल अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए रात को घर से निकलता है। वो दूसरे गांव अपने दोस्त के घर पहुंचता है। रमेश, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। दीदी की शादी के लिए जो कर्जा लिया था वो चुका नहीं पा रहा हूँ। कर्जदार रोज आकर घर के बाहर तमाशा करते हैं। घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। अरे कुछ दिन पहले आते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मैंने अभी एक जमीन खरीद ली है, उसी में सारे पैसे डाल दिए हैं। ऐसा मत कहो दोस्त, मैं बहुत आस लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। दिन में घर से बाहर निकल नहीं सकता, इसीलिए रात में आया हूँ। अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो मैं किससे मदद मांगूंगा? रमेश अतुल की मदद नहीं कर पाता है और अतुल मायूस होकर उसके घर से चला जाता है। अतुल अपने गांव वापस आते हुए अपने आप से बातें कर रहा था। अब मैं क्या करूं? पैसों का तो कहीं से इंतजाम नहीं हो रहा है। अब घर जाकर सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर कर्ज नहीं लौटाया तो फूलचंद और बनिया मेरा जीना हराम कर देंगे। क्या करूं? कहाँ जाऊं? एक काम करता हूं, मैं घर जाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैं इसी जंगल में रहूंगा। उस दिन से अतुल जंगल में ही रहने लगता है। एक दिन अतुल को एक चीख सुनाई देती है। अतुल जाकर देखता है तो वहाँ एक साधु बाबा दर्द से कर्रा रहे थे। अतुल देखता है कि उन्हें एक सांप ने काटा था। रुकिए बाबा, मैं अभी करता हूँ। फिर अतुल एक कपड़ा साधु बाबा के घाव पर बांध देता है। फिर जंगल में जड़ी बूटी ढूंढकर उसका लेप उस घाव पर लगा देता है। सांप के जहर का असर कम हो जाता है और साधु बाबा ठीक हो जाते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, बहुत पीड़ा में नजर आ रहे हो?
क्या कहूँ बाबा, बहुत परेशान हूँ। मैं एक गरीब कुम्हार हूँ। बड़ी बहन की शादी के लिए लोगों से कर्जा लिया था। अब वो कर्जा लौटा नहीं पा रहा हूँ तो कर्जदार रोज रोज घर पर आकर पैसों की मांग करते हैं। अपने एक दोस्त से मदद मांगने गया था लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। इसीलिए अब यहाँ जंगल में रह रहा हूँ। घर वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो ये बात है। किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं बता सकता पुत्र। तुम्हारे मुखमंडल को देखकर लग रहा है कि जल्दी ही तुम्हारी सभी समस्याओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। क्या पता, मैंने तो अब उम्मीद छोड़ दी है। ऐसा मत कहो पुत्र, मेरी बात पर विश्वास करो। साधु बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं। अतुल वहीं एक गुफा में बैठ जाता है। रात को उसे बाहर किसी के कुछ बात करने की आवाज आती है। अतुल छुपकर उनकी बातें सुन लेता है। वो लोग चले जाते हैं। फिर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी करके बाहर जाना होगा। इस बात की जानकारी मुझे महाराज को देनी चाहिए। लेकिन अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कर्जदार मुझे पकड़ लेंगे। क्या करूं? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो महाराज को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। कुछ सोचकर अतुल गुफा के बाहर निकलता है। अगले सुबह वो महाराज से भेंट करने छुपते छुपते हुआ जाने लगता है। तभी फूलचंद और बनिया उसे पकड़ लेते हैं। कितने दिनों तक छुपा बैठा था, अच्छा हुआ मिल गया। बनिया चलो, अब इसे नहीं छोड़ेंगे। आज ये मिला है, अगर आज भाग गया तो वापस नहीं मिलेगा। रुकिए रुकिए, अभी मुझे महाराज से भेंट करना बहुत जरूरी है। मैं अगर महाराज से नहीं मिला तो अनर्थ हो जाएगा। अरे तू क्या हमें महाराज के पास लेकर जाएगा? महाराज के पास तुम्हारी शिकायत तो हम करेंगे। अब महाराज ही हमारा न्याय करेंगे। चलिए फूलचंद सेठ। दोनों अतुल को महाराज की राजसभा में लेकर जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारा न्याय कीजिए महाराज। क्या हुआ? क्या समस्या है आपकी फूलचंद जी? महाराज, इस अतुल ने महीनों पहले अपनी बहन की शादी के लिए मुझसे कर्जा मांगा था, लेकिन इतने महीनों के बाद भी इसने एक फूटी कौड़ी नहीं लौटाई है। ऊपर से इतने दिनों से ये कहीं भाग गया था, आज पकड़ में आया है। हाँ महाराज, ये अपनी बहन की शादी के लिए सारा सामान मेरी दुकान से उधार ले गया था, लेकिन मजाल है कि पैसे लौटाए। अब आप ही न्याय कीजिए महाराज। अतुल, क्या ये दोनों जो बोल रहे हैं वो सत्य है? जी महाराज, ये सच बोल रहे हैं। मैंने इनसे कर्जा लिया है, लेकिन क्या करूं, मैं गरीब कुम्हार हूं। पहले की तरह अब काम नहीं मिलता, इस वजह से पैसे भी नहीं मिलते। जैसे तैसे 2 समय की रोटी जुटा पाता हूं, तो कर्जा कैसे लौटाऊंगा? इसीलिए मैं छुपा हुआ था। तुम ये मान्य करते हो कि तुमने इनके पैसे नहीं लौटाए हैं, तो अब तुम्हें दंड तो मिलना ही चाहिए। अवश्य महाराज, आप मुझे अवश्य दंड दीजिए, लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये बात अभी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कृपया कर महाराज, मेरे साथ एकांत में चलिए। मैं ये बात सबके सामने नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, परंतु यदि तुम्हारी बात महत्वपूर्ण नहीं हुई तो तुम्हारा दंड बढ़ जाएगा। महाराज अतुल को अपने कक्ष में ले जाते हैं। तब महाराज, मैं कर्जदारों से बचने के लिए जंगल में एक गुफा में रह रहा था। उस रात मैंने गुफा के बाहर 2 लोगों को बात करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम्हें पता है ना क्या करना है? ये कार्य हो जाना चाहिए। यदि शीघ्र ये कार्य नहीं हुआ तो तुम इस राजमहल से बाहर जाओगे, समझ गए? मैं समझता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका दिया हुआ कार्य आज हो जाएगा। ये लो, ये विष सबसे जहरीले नाग से निकाला गया है। इसे महाराज के भोजन में मिलाकर उन्हें खिला देना। एक ही निवाले में महाराज की मृत्यु निश्चित है। ये कार्य अति सावधानी के साथ होना चाहिए। यदि किसी को ज्ञात हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वयं ध्यान रखूंगा। अब चलो, धनवान बनने का अवसर प्राप्त कर लो। ये सब बातें सुनी है महाराज। कोई आपके खाने में विष मिलाकर आपको मारना चाहता है। मुझे ये जानकारी आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी लगा, इसीलिए मैं कर्जदारों का गुस्सा सहन कर यहाँ आ गया। परंतु मैं कैसे मान लूं कि तुम जो कह रहे हो
वो सत्य है? महाराज, मुझे असत्य बोलकर क्या फायदा होगा? मेरा विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी प्रधान जी को बुलाकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करने को कहता हूँ। महाराज, आप जो भी करेंगे उचित ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो लोग आपके राजमहल या आपके आसपास के ही हों। हाँ, ये भी हो सकता है। तुमने उस दिन देखा था कि वो व्यक्ति कौन थे? तुम्हें कुछ याद भी है? उनके कपड़े कैसे थे या उनकी कोई विशेष बात? नहीं महाराज, रात का समय था और बहुत अंधेरा था। मैं गुफा के अंदर छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन थे? क्या तुम उनकी आवाज पहचान सकोगे? जी महाराज, जरूर, मुझे उनकी आवाज याद है। ठीक है, तुम यहीं मेरे कक्ष में छुप जाओ। मैं एक एक करके राज्य के मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे बात करता हूँ। तुम उनकी आवाज पहचान कर मुझे इशारा कर देना। फिर महाराज एक एक करके मंत्री और सेवकों को बुलाकर उनसे कुछ बात करता है। सब रसोइयां भी आकर महाराज से आकर मिलते हैं। जब प्रधान और मुख्य रसोइयां महाराज को मिलते हैं, तब अतुल छुपके से उन्हें इशारा कर देता है। फिर महाराज प्रधान और मुख्य रसोइये को बुलाकर, प्रधान जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि आप मेरी मृत्यु की योजना बना रहे हैं। इस मुख्य रसोइये के साथ मिलकर आपने मेरे भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं आपकी मृत्यु की योजना क्यों बनाऊंगा? आपका इसमें कोई लाभ होगा, इसीलिए आप सत्य बताइए, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करना पड़ेगा। नहीं महाराज, मैं सब सत्य बताता हूँ। महाराज, मैं आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता था। आप अकेले हैं, आपका ना तो कोई पुत्र है ना परिवार। मैंने कई सालों से राजा बनने की लालसा पाली हुई थी और आपकी मृत्यु की योजना भी बना रहा था, परंतु आप हर बार बच जाते थे। इसीलिए मैंने इस बार आपके भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई थी। मुझे क्षमा करें महाराज। प्रधान की बात सुनकर महाराज क्रोधित हो जाते हैं और आपको क्षमा नहीं, दंड मिलेगा। इतना बड़ा अपराध किया है आपने और क्षमा मांग रहे हैं। सैनिकों, बंदी बना लो इन दोनों अपराधियों को। प्रधान और रसोइयों को बंदी बना लेते हैं। महाराज अतुल को बहुत सारा धन देते हैं और उसका कर्जा उतारने को कहते हैं। अतुल, तुमने अपनी सूझबूझ से मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज से तुम मेरे अंग रक्षक के रूप में काम करो। तुम सदा मेरे साथ रहोगे तो मेरे प्राणों को कोई संकट नहीं होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है महाराज। अतुल महाराज का अंग रक्षक बना जाता है। महाराज के दिए हुए धन से वो अपना सारा कर्जा उतार देता है। साधु बाबा की सच हो जाती है। अतुल की किस्मत रंग दिखाती है और उसका जीवन बदल जाता है। तुम्हारा धन्यवाद ऋषि कुमार। आज यदि तुम समय पर नहीं आते तो मेरे बच्चों की वो सर्प हत्या कर देता। ये तो मेरा कर्तव्य था, आपको धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है। परंतु वो सर्प बहुत ही क्रोधी है। तुमने उसके मुख से उसका भोजन छीन लिया है। वो इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। तुम्हें सचेत रहने की आवश्यकता है।